हेलो स्टूडेंट, आज हम समाकलन के अनुप्रयोग बताएंगे। अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको 3-4 बातें जानना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं। नंबर एक में क्या है? परवलय। परवलय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो परवलय के बारे में हम बता दे रहे हैं क्या है परवलय। तो जब यदि परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में बनाया तो परवलय का समीकरण क्या होता है? बाई स्क्वायर 4x। लेकिन ये एक्स अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है? एक्स डैश और बाई डैश। तो परवलय किधर बनता है? एक्स अक्ष की धन दिशा में बनता है। तो इसका समीकरण बाई स्क्वायर 4x होता है। और ये इसके नाभ के निर्देशांक कितने होते हैं? 1,0 होते हैं। यदि परवलय ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में बनता है, तो इसका फिगर इस तरीके से बनता है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, ये एक्स की ऋण दिशा होती है। तो इस तरीके से बनता है। इसका समीकरण क्या होता है? बाई स्क्वायर बराबर -4ax ये होता है। इसके दो रूप और होते हैं। तो तीसरा रूप होता है यदि परवलय बाई अक्ष की धन दिशा में बना हो तो परवलय का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर 4a होता है। और ये किधर बनता है? बाई अक्ष की धन दिशा में ऊपर की ओर बनता है इस तरीके से। और परवलय के समीकरण की पहचान है ये। इसमें देखो एक्स या बाई पे 2 घात होंगी, और जिस एक्स पे 2 घात है तो बाई पे 1 घात है। अगर बाई पे 2 घात है तो एक्स पे 1 घात है। यही पहचान है। तो यहाँ से देखो। अब दूसरा, यदि परवलय बाई अक्ष की ऋण दिशा में बना हो तब परवलय का समीकरण क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4a बाई। और ये किधर बनता है? बाई अक्ष की ऋण दिशा में। तो ये चारों रूप इसका जानना अनिवार्य है। दूसरा होता है दीर्घवृत्त। इसका फर्स्ट प्रकार होता है यदि a ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है तो क्या होता है? ये इसकी अक्ष क्या होगी? दीर्घवृत्त की x अक्ष होगी। तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर ये देखने से बड़ा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? a है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? b है। तो ये a बड़ा होगा और b बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो दीर्घवृत्त की अक्ष क्या होगी? x अक्ष कही जाएगी। और समीकरण दोनों के लिए यही होता है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। और दूसरा क्या होता है इसका? दूसरा रूप ये यदि b ग्रेटर देन a, तो b का मान बड़ा होगा, a का मान छोटा होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं तो इस तरीके से बनेगा। ये बाई अक्ष पर बनेगा इस तरीके से। तो ये चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर चित्र सही से नहीं बना पाए तो सवाल हल नहीं होंगे। तो ये हुआ। अगर b ग्रेटर देन a है तो इस तरीके से बनेगा, a ग्रेटर देन b है तो इस तरीके से बनेगा। अब अगला देखते हैं। तीसरा देखते हैं वृत्त। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। और इसका केंद्र कितना होगा? केंद्र इसका होगा 0,0। ये 0,0। इस वृत्त का केंद्र कितना होगा? 0,0 होगा। इसका दूसरा रूप वृत्त का यदि केंद्र कितना दिया हो? h, दिया हो, त्रिज्या r दी हो, तब वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब चौथी, तो यहाँ से देखो रेखा क्या होती है? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है। मूल बिंदु ये है। तो यहाँ से ही हमेशा जाएगी, ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी रेखा। ठीक है। अब जब रेखा बाई अक्ष पर धनात्मक खंड काटती है तब रेखा का समीकरण क्या होता है? इस तरीके से होगा। ये देखो बाई अक्ष पर ये दूरी कितनी है? c, धनात्मक खंड काटती है। तो ये हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c होता है। अब देखो समाकलन के अनुप्रयोग देख लो। जैसे इस तरीके से कोई फिगर दिया हो, इस तरीके से, ये तो अच्छा है एक्स डैश बाई डैश। इस तरीके से अगर कोई फिगर दिया है, ये आयत है, तो हम इस फार्मूला लगा देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई करके, और इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगर इस तरीके से कोई फिगर दिया हो, जैसे ये इस तरीके से भी कोई फिगर दे दिया है, ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो इसकी हम त्रिज्या पता करके पाई r स्क्वायर लगा के और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे।
अब अगर कोई ऐसा दिया हुआ वक्र दिया हुआ ऐसा, इस तरीके से हम कहेंगे इससे घिरा हुआ एरिया ज्ञात करो, इससे तो अब नहीं निकल पाएगा। इससे घिरा हुआ एरिया ज्ञात करो तो नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम कई छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। इस तरीके से कई छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो ये क्या बनते जाएंगे, आयत बनते जाएंगे। कई असंख्य भाग बना लेंगे इस तरीके से बना लेंगे। तो इसी का एरिया ज्ञात करने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बीच की ये जो पट्टियाँ, कई पट्टी बनती हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, dx होती है। क्या होती है, dx होती है। तो फार्मूले की सहायता से इसका एरिया नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो समाकलन की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ये कई पट्टियाँ इसकी होती हैं, बहुत छोटी छोटी। तो हम इनको क्या मान सकते हैं, एक आयत मान सकते हैं। और इस आयत की चौड़ाई कितनी होगी, b होगी। तो इसकी सहायता से हम इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूला। ये दो सूत्र देख रहे हैं, वक्र y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b, b ग्रेटर देन a से घिरे छेद का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो ये दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, ये दिया y बराबर एफ एक्स, ये वक्र दिया हुआ है। और दो रेखाएं दी हैं, एक तो x बराबर a, ये रेखा हो गई, और एक दी है x बराबर b, ये रेखा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, b है। तो हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ चुके हैं। तो ये अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, ये b, और ये हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो इस पूरे वाले में से इतना घटाएंगे तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये इतने का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिमिट कितना हो जाएगा, x बराबर, क्योंकि ये x, ये रेखाएं दी हैं x बराबर b, तो और x अक्ष पर वो क्या है, x अक्ष एवं रेखाओं इतने से घिरे छेद का क्षेत्रफल। तो ये x अक्ष ये हो गई इसके द्वारा, और इस वक्र के और इस रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये यहाँ ये लिमिट लगाएंगे a से b, तो x बराबर a से b बाई dx। तो अगर x अक्ष पर x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये x के मान लगाएंगे, वो लिमिट हो जाएगी। अब देख लो ऐसे ये वक्र x बराबर एफ बाई एच एवं रेखा y बराबर a तथा y बराबर b, b ग्रेटर देन a से घिरे छेद का क्षेत्रफल ये है। तो इसमें देख लो ये है, तो x डी बाई, इसमें किसके द्वारा, ये बाई एच और रेखा है y बराबर b, और ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है x बराबर एफ वाई। तो इसमें किसके, जब बाई एच द्वारा घिरे हुए छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब x अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये दूर, ये लगाएंगे लिमिट y बराबर a से y बराबर b। तो ये b है, तो b में से हम क्या घटा देंगे, a घटा देंगे। जब b में से a घटाएंगे तो इतने ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। और ये x अक्ष और ये वक्र, तो इसके सापेक्ष हम अवकलन वो समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ज्ञात हो जाएगा इतने का। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। अगर ये लिमिट दी हो तब तो ठीक है, नहीं तो इनको हल करके, जिस रेखा का समीकरण दिया, वक्र का समीकरण दिया है, तो इनको हल करके हम लिमिट ज्ञात करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम प्रश्नावली पर चलते। ये वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखा में x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे छेद का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, तो ये परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, ये देख लिया करो। यदि x पे 2 घात हैं या y पे 2 घात हैं, जैसे y पे 2 घात है x पे 1 घात है, या x पे 2 घात है y पे 1 घात है, तो ये परवलय का समीकरण होगा। और ये हम चारों रूप अभी बता चुके हैं। y स्क्वायर बराबर x है, तो ये किधर बना होगा, x अक्ष की धन दिशा में बना होगा। किधर बना होगा, x अक्ष की धन दिशा में बना होगा। तो हम इसका फिगर बना ले रहे हैं। ये देखिए ये फिगर बन गया है। ये y स्क्वायर बराबर x, ये x अक्ष की धन दिशा बनता है, और ये रेखा दी है x बराबर 1 और ये x बराबर 4। तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये x अक्ष है, x डैश y डैश, ये x अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो, क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 4 और यहाँ होगा बाई डी एक्स, 1 से 4 बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो बाई स्क्वायर बराबर क्या दिया, बाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो बाई का मान लगा दो, तो बराबर कितना हुआ बाई का मान 1 से 4, बाई का मान कितना है अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो बराबर कितना है, इसको लिख सकते हैं 1 से 4 एक्स घात 1/2 डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दो, तो समाकलन कितना हुआ एक्स पे घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 4, तो कितना आया एक्स पे घात 3/2 लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 4, तो बराबर 2/3 बार आ जाएंगे। ये 2 ऊपर चला जाए 3 नीचे आ जाएंगे, तो एक्स पे घात कितना बचा 3/2, लिमिट हो जाएगी 1 से 4। अब लिमिट लगा दो, तो बराबर कितना हुआ 2/3, 4 पे घात 3/2 माइनस, अब यहाँ 1 लगा 1 पे घात 3/2, तो बराबर कितना आया 2/3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 2 बाहर घात 3/2 माइनस 1 पे चाहे जितनी घात लगा दी जाए उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बराबर 2/3, 2 पे घात 3 का मान कितना हुआ 8 माइनस 1, तो कितना हुआ 2 × 7/3 बराबर 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। तो दिस इज योर आंसर। ये दिया है सवाल। प्रथम चतुर्थांश में वक्र बाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो ये किधर बना होगा, x अक्ष की धन दिशा में बना होगा। जो अभी सवाल लगाए बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका फिगर हम बना लेते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो ये फिगर बन गया। यहाँ से देखो ये x बराबर 4 ये रेखा है, ये x बराबर 2 है, तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित है। और प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है। अगर दोनों चतुर्थांशों में ये कहा जाता है इन रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये नीचे तक आता, तो इसमें 2 का गुणा और कर देते। जो हम निकालते क्षेत्रफल उसमें किसका गुणा कर देते 2 में। तो ये प्रथम चतुर्थांश में पूछ रहा है तो 2 का गुणा नहीं करेंगे, 2 में पूछता दोनों में तो 2 का गुणा कर देते। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। प्रथम में पूछ रहा है तो इतना ही पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पहले तो ये x अक्ष पर बना है तो लिमिट कितना होगा 2 से 4, अपर लिमिट कितना होगा 4, तो 4 में से 2 घटाते हैं तो इतने का आ जाएगा। और बाई डी एक्स, तो बाई का मान कितना है 2 से 4, बाई का मान हम निकाल चुके हैं, कितना हुआ 3√x dx, 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। इंटीग्रल √x dx और 2 से 4 लिमिट बराबर 3 बार आ जाएगा, 2 से 4 लिमिट x घात 1/2 dx बराबर कितना हो जाएगा 3 बार आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा x घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट कितना हो जाएगा 2 से 4, इतना हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर बराबर 3, x पे घात कितना आया x पे घात 3/2 लिमिट हो जाएगा 2 से 4, तो बराबर ये 3, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो कितना है लिमिट वो बच्चा x पे घात 3/2, 2 से 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बराबर 2 बचा यहाँ। और लिमिट लगा दो, 4 पे घात 3/2 माइनस 2 पे घात 3/2, तो कितना आया 2। इसको क्या ले सकते हैं 2 पे घात 2 पूरे के बाहर घात 3/2 माइनस 2 पे घात 3/2, तो कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा बराबर 2 और 8 माइनस 2√2। इसको 3/2 है तो एक तो 2 पूरा होगा और एक आधा होगा, तो यहाँ से 2 को बना रहे हैं
तो 2 और कॉमन आ रहे, तो क्या बचा 4 माइनस रूट 2, 4 माइनस रूट 2। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, वो रूट 2 कॉमन ले लो, तो 4 रूट 2, और यहाँ पर क्या बचा 2 रूट 2 माइनस 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। दिस इज योर प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये किधर बना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये किधर बना होगा y अक्ष की धन दिशा में, किधर बना होगा y अक्ष की धन दिशा में। तो आइए फिगर बना लेते हैं इसका। तो y अक्ष की धन दिशा में बना होगा, तो इस तरीके से ये बना होगा, इस तरीके से। और रेखा कितनी होगी y बराबर 2, प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, प्रथम में, तो y बराबर 2 और क्या होगा y बराबर 4, ये रेखा होगी। तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का जो दिखाई दे रहा है। तो ये हो गई 2 और ये पूरी दूरी कितनी हो गई 4, यहाँ तक दूरी कितनी हो गई 4 हो गई। तो इतने का मुझे एरिया ज्ञात करना है। तो देखते हैं, और ये कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4y दिया है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर क्या हुआ अंडर रूट 4y, तो x बराबर क्या हुआ 2 अंडर रूट y। तो क्षेत्रफल कितना हुआ ग्रे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन ये y अक्ष पर बना है, तो लिमिट कौन सा y वाला लगेगा, लिमिट कौन सा लगेगा y वाला लगेगा 2 से 4 और x dy। तो कितना हुआ x का मान लगा दो, इंटीग्रल 2 से 4, x का मान क्या है 2 रूट y dy। तो कितना हुआ 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 2 से 4 y पे घात 1/2 dy। तो कितना आया 2, इसका समाकलन क्या हुआ y पे घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 2 से 4। तो कितना आया बराबर 2 बार आ जाएगा, 2 तो बार है ही। तो y पे घात कितना हुआ 3/2/3/2, लिमिट कितना है 2 से 4। तो कितना आया बराबर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, कितना आया y पे घात 3/2, वो y पे नहीं 4 पे लिमिट लगा रहे हैं, 4 पे घात 3/2 माइनस 2 पे घात 3/2। तो कितना आया बराबर 4/3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 2 बाहर घात 3/2 माइनस 2 पे घात 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो कितना बचा बराबर 4/3, 8 माइनस के 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 रूट, इसका अंदर गुणा कर दो 4 का, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई। तो दिस इज योर आंसर। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया है एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 की समीकरण, इसकी समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना, ये होता है इसका व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 16, तो ए बराबर क्या हुआ प्लस माइनस 4, और बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9, तो बी बराबर क्या हुआ प्लस माइनस 3, ये हुआ। अब इसका तो ए ग्रेटर देन कितना आ रहा बी आ रहा है, तो अब इसका हम फिगर बना लेंगे। ये इसका फिगर हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो तो इसी तरीके का फिगर बनता है, बता चुके हैं। तो ये फिगर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4, तो लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 4। अगर हम
0 से 4 लिमिट लगा देंगे, यहाँ से बाई का मान लगा देंगे तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, केवल ये जो छायांकित है इतने का। अगर उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, पूरे का। तो देखो यहाँ से समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बट्टे 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1। हम यहाँ से बाई का मान ज्ञात करेंगे तो वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 16। तो वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर कितना हुआ, लघुत्तम कितना हुआ 16। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, 9 चला जाएगा ऊपर, 9 बट्टे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बाई का मान निकालेंगे तो कितना होगा, बाई बराबर अंडर रूट 9 बट्टे 16, 9 बट्टे 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई बराबर कितना आया, बाई बराबर आया 3 बट्टे 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हुआ, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 4 का गुणा कर देंगे और लिमिट का पहले यहाँ देखो क्षेत्रफल कितना हुआ 0 से 4, ये लिमिट लगा देंगे 0 से 4 और यहाँ पर करेंगे बाई डी एक्स। तो जो छायांकित दिखाई दे रहा है उतने का आएगा। अगर यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा और 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा। कितने का निकल आएगा, पूरे का। तो इस दीर्घवृत्त द्वारा घिरा हुआ पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो बाई का मान लगा दो। तो बाई का मान कितना है, 0 से 4, बाई का मान कितना है 3 बट्टे 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, बराबर 3 बार आ जाएगा 0 से 4 अंडर रूट 16 को क्या ले सकते हैं, 4 पे घात 2 माइनस एक्स पे घात 2 डी एक्स। एक फार्मूला होता है इंटीग्रल, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होता है डेफिनेट है तो सी कोई जरूरत, ये फार्मूला है तो ये फार्मूला यहाँ लगा दे रहे हैं। तो कितना होगा, बराबर 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मान कितना दिया है 4, लिमिट कितना है 0 से 4। तो लिमिट लगा दो, यहाँ पर लिमिट लगाएं तो कितना हुआ 3। अब पहले 4 लगा देंगे तो 4 बट्टे 2 अंडर रूट 4 पे घात 2 माइनस 4 पे घात 2 प्लस 16 बट्टे 2, 4 पे घात 2 का मान कितना हुआ 16 साइन इनवर्स 4 बट्टे 4 माइनस 0 लगा देंगे तो 0 बट्टे 2 अंडर रूट 4 पे घात 2 माइनस 0 प्लस के 4 पे घात 2 बट्टे 2 और साइन इनवर्स 0 बट्टे 4, ये आ गया। इसको और आगे हल करते हैं, बराबर 3। ये देखो 4 में 4 पे घात 2 में से 4 पे घात 2 है तो कितना बचा 0, यहाँ पर 2 अट्ठे 16 तो प्लस के कितना हुआ 8 इंटू साइन इनवर्स 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखो ये 0 हो गया, 0 का गुणा तो 0, यहाँ से तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 3 और यहाँ पर क्या बचा भीतर 8 बचा और इसको क्या ले सकते हैं साइन इनवर्स 1 को क्या ले सकते हैं पाई बाई 2, 2 से काट दो 2 चौक 8 तो बराबर कितना हुआ 4 तिया 12 पाई वर्ग
इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई। दिस इज और दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 की समीकरण, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करने पर तो इसकी तुलना कर लें तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 4, तो ए बराबर क्या हुआ प्लस माइनस √4, तो ए बराबर क्या हुआ प्लस माइनस 2, और बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ 9, तो बी बराबर हुआ प्लस माइनस 9। तो यहाँ प्लस माइनस 3 होगा। अब यहाँ देखो बी ग्रेटर देन कितना है, ए है, बी ग्रेटर देन ए है, तो ये किधर बना होगा, बाई एच पर बना होगा। तो इसका फिगर देख लेते हैं। ये इसका फिगर हुआ, ये कितना हुआ 0,3, इस तरीके से बना होगा। ये होगा 2,0, ये माइनस 2,0। अब यहाँ से देखो, अगर हम लिमिट लगा देंगे 0 से 2 लगा देंगे और बाई dx कर देंगे तो इतने का ज्ञात होगा, इतने का जो छायांकित है उतने का। अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 चतुर्थांशों का निकल आएगा। तो पहले बाई का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, तो वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर क्या आया, वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर क्या लघुत्तम कितना हुआ 4, तो क्या हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ 9/4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई का मान निकालेंगे तो कितना होगा, बाई बराबर √9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हुआ बाई बराबर कितना आया, बराबर 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। ये किसका मान आ गया, बाई का। तब क्षेत्रफल कितना हुआ, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हुआ, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 2, लेकिन 4 का गुणा भी कर देंगे क्योंकि पूरे का ज्ञात करना है। कितने का ज्ञात करना है, इस पूरे का 4 चतुर्थांशों बनाए से पूरे का ज्ञात करना है। तो 4 का कर देंगे गुणा, 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, कितना आया। तो 2 से काट दो, 2 दूने 4, तो यहाँ 3 बार आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 0 से 3 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक सूत्र होता है इंटीग्रल √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो इसमें देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं 6 0 से 3 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हुआ। तो यही फार्मूला इसमें लगा दे रहे हैं तो कितना होगा बराबर 6, और यहाँ पर क्या होगा x/2, तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब क्या हुआ 2, और लिमिट कितना है 0 से 2 है, लिमिट कितना है 0 से 2 लिमिट है। यहाँ देख रहे हैं ये इतना, ये 0 से 2, अगर 0 से 3 लगाएंगे तो x dy लिखते हैं, x का मान निकालते हैं, तो 0 से 2 लिमिट है। तो कितना हुआ, अब इसको हल कर लो, लिमिट लगा दो तो बराबर 6 2/2, जहाँ x वहाँ का रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस
जीरो लगा देंगे तो 0/2 √2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस के 2 साइन इनवर्स 0/2। तो कितना आया बराबर 6। ये तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस के 2 ये कट जाएगा तो कितना हुआ साइन इनवर्स 1 माइनस इसको देख लो 0 का गुणा हो रहा है 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0 तो बराबर कितना आया 6 और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान क्या हुआ π/2। 2 से 2 कट गए तो कितना आया 6 पाई वर्ग इकाई। 6 पाई वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। लेकिन इसका आंसर चेक करने के लिए क्या होता है पाई ए भी होता है। एक आंसर चेक करने के लिए इस हम देख रहे हैं इसका सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है पाई ए बी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है पाई ए बी। तो देखो हमारा आया कि नहीं आया। ए का मान कितना है पाई ए का मान कितना निकल के आया था 2 और बी का मान कितना था 3 तो पाई इंटू 2 इंटू 3 तो 6 पाई हो गया। तो हमारा आंसर कैसा है ठीक है। दिस इज योर